जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसका नाम है ग्रैंड स्लैम 2024। देखिए इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो अवश्य दिखने को मिलेंगे। हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले पूरा थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा ताकि आप लास्ट में सभी क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाएं। हम जानेंगे कितने प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन कब से स्टार्ट हुआ, विंबलडन ओपन क्या है, कौन कौन इसका विनर बना। तो एक कंप्लीट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको किसी और वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, कोई और सोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रैंड स्लैम क्या है तो आप बताएंगे जो ग्रैंड स्लैम होता है वो टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को मिला करके कहा जाता है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उन्हें हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं तो आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। ये 4 ओपन होते हैं। देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, फिर यूएस। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, आपको याद रखना है। आफबू आपको याद रखना है, आफबू, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे आईटीएफ के बारे में। इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन, यानी हम इसे बोलते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने का काम करता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आईटीएफ की स्थापना कब की गई। तो आईटीएफ जो है 1913 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं, इनका नाम है मार्गरेट कोर्ट। क्या नाम है इनका? मार्गरेट कोर्ट इनका नाम है। इनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का एक रिकॉर्ड है। अगर आपसे पूछा जाए मार्गरेट कोर्ट किस देश की हैं तो आप बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की है। ये टोटल इनके पास 26 ग्रैंड स्लैम जीतने का एक रिकॉर्ड बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड रिकॉर्ड जो है वो नोवाक जोकोविच को जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेल प्लेयर है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है तो ये है नोवाक जोकोविच। इनके पास 24 ग्रैंड स्लैम है। यहाँ पे थर्ड नंबर है सेरेना विलियम्स का, जो कि 23 ग्रैंड स्लैम यहाँ पर जीत चुकी हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है स्टेफी ग्राफ, जो कि जर्मनी से, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे। देखिए 4 ओपन मैंने आपको पढ़ाए, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। हम एक एक करके बारी बारी से सबकी पूरी डिटेल्स जानकारी आपको देंगे और फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये सबसे लेटेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, सबसे नया है। क्यों नया है? क्योंकि इसकी शुरुआत 1905 में हुई है, 1905 में हुई है। अभी रिसेंटली में 1905 में स्टार्ट किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने होता है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है तो सबसे पहला महीना हमारे पूरे साल का जनवरी होता है, जनवरी में होता है। अब देखिए कहाँ पर होता है? मेलबर्न में होता है। मेलबर्न कहाँ पर है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न, वहां पर आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बताया 1905 में हुई है। देखिए जितने भी ओपन होते हैं वो अलग अलग कोर्ट में खेले जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर आपसे पूछा जाए किस कोर्ट में खेला जाता है तो आप यहाँ पर देखो ये हार्ड कोर्ट है। आप यहाँ पर, हमने इस क्लास को इतना अच्छे से तैयार किया है ताकि आपको किसी भी चीज़ को याद करने में कोई कठिनाई ना हो। हर एक चीज़ को हम रिलेट करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों ओपन हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सबसे ज्यादा किसने जीता आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नोवाक जोकोविच ने जीता है। और मेन सिंगल्स टाइटल में 10 बार इस ओपन को इन्होंने जीता है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि वीमेंस कैटेगरी में सबसे ज्यादा किसने जीता है तो मार्गरेट कोर्ट ने जीता है। 11 टाइम्स इन्होंने जीता है, 11 बार टाइटल को जीता है। अब देखिए इस साल के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर थे वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले जो जेनिक सिनर है
ये इसके विनर बने, और पुरुष एकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि वीमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता, तो आप बताएंगे आर्याना सबलेंका। ये किस देश की प्लेयर हैं, तो बेलारूस की प्लेयर हैं। यहां पर मैं आपको पूरी लिस्ट बता रहा हूं, जो कि पुरुष युगल यानी मेंस डबल्स, वीमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स। तो मिश्रित युगल का मतलब होता है एक यहाँ पे लड़का होगा, एक लड़की होगी, एक मैन होगा, एक वीमेन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जो वीमेन सिंगल्स टाइटल और मेंस सिंगल्स टाइटल तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे मेंस डबल्स की हम बात करें तो रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता, और ये इंडियन है। तो रोहन बोपन्ना के साथ मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन दोनों ने मिलकर के इस ओपन को जीता है। तो आपको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए वीमेंस डबल्स जो है किसने जीता है, तो से सू वी, ये ताइवान की प्लेयर हैं, और एलिसा मार्टिन्स ने जीता है जो कि बेल्जियम से हैं। मिक्स डबल्स मतलब यहाँ पर एक पुरुष होगा, एक महिला होगी। तो से सू वी चाइनीज ताइपे से, मतलब ताइवान से बिलोंग करती हैं, और जान जिलिंस्की ये पोलैंड से हैं। तो ये विनर्स हैं, आपको याद रखना है। रनर अप आपको याद नहीं करने की जरूरत है, बस आप विनर्स के नेम आप याद रखिएगा। दोस्तों, अब तक हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन को बहुत ही डिटेल से पढ़ा। अब यहाँ पे अगली बारी है फ्रेंच ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के आपने पूरा जीके जाना, करंट अफेयर्स जाना। अब यहाँ पे फ्रेंच ओपन के बारे में समझते हैं। देखिए, जो फ्रेंच ओपन है इसको ऑफिशियली रोलैंड गारोस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ओपन है जिससे रोलैंड गारोस कहा जाता है, तो आप बताएंगे फ्रेंच ओपन है। इसकी शुरुआत 1891 में हुई है, और महिलाओं की इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए 1897 में इनको हिस्सा बनाया गया। देखिए, आपको मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। आप यहाँ पे देखिए फ्रेंच ओपन को, तो ये लाल बाजरी क्ले कोर्ट यानी मिट्टी वाला कोर्ट में खेला जाता है फ्रेंच ओपन। और कब खेला जाता है, तो मई जून महीने में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जबकि जनवरी महीने में खेला गया, ये मई जून महीने में खेला जाता है, और ये पेरिस में आयोजित किया जाता है, फ्रांस की कैपिटल। हाल ही में यहाँ पे ओलंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स हुए, यहीं पर फ्रेंच ओपन भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो आप बताएंगे राफेल नडाल, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। 14 टाइम्स इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। वहीं पे महिला एकल का सर्वाधिक खिताब क्रिस एवर्ड को जाता है, जो कि यूएसए से बिलोंग करती। इन्होंने 7 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। अब देखिए, इस साल का जो फ्रेंच ओपन है किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। वहीं पे महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। ये किस देश की हैं, तो ये पोलैंड की प्लेयर है। किस देश की है, पोलैंड की प्लेयर है। देखिए, फ्रेंच ओपन जो है, यहाँ पर मैं आपको पूरे विनर्स के नेम बता रहा हूँ, मेंस डबल्स, वीमेंस डबल्स और यहाँ पे मिक्स डबल्स। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पूरा इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर, तो जो मेंस डबल्स है यहाँ पे, तो मार्सेलो एरेवेलो एल सेल्वाडोर से बिलोंग करते हैं, और मैट पेविक ये क्रोएशिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है। वीमेंस डबल्स जीता है कोको गॉफ ने, जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं, और यहाँ पर कैटरीना सिनिकोवा ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। मिक्स डबल्स जीता है यहाँ पे लॉरा सिगेमुंड, जो कि जर्मनी से हैं, और यहाँ पे एडवर्ड रोजर वेस्लिन जो कि फ्रांस से हैं। यहाँ पे मिक्स डबल्स का खिताब यहाँ पे जीता है। तो ये मैंने आपको बताए विनर्स जो कि फ्रेंच ओपन से रिलेटेड है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे विंबलडन ओपन की। तो फ्रेंड्स, आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़ा, आपने फ्रेंच ओपन पढ़ा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे विंबलडन ओपन की। तो विंबलडन ओपन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो आप बताएंगे कि ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। क्यों है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1877 में हुई है, और ये जून जुलाई महीने में खेला जाता है। और विंबलडन कहाँ पर, देखिए लंदन में खेला जाता है। विंबलडन लंदन में आयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट, देखिए घास वाला मैदान आपको दिख रहा है, ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। देखिए नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर है, 7 बार विंबलडन ओपन यहाँ पे इन्होंने जीता है। वहीं पर
अगर आपसे पूछा जाए कि वीमेन सिंगल्स में महिला एकल का सबसे ज्यादा बार विंबलडन खिताब किसने जीता है, तो मार्टिना नवरातिलोवा 9 टाइम्स इन्होंने जीता है, जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। अब देखिए विंबलडन ओपन के विनर्स को यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे मेंस सिंगल्स में कार्लोस अल्कराज विनर रहे हैं, जो आप इमेज में देख रहे हैं। वहीं पे महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। आप यहाँ पे विनर्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पे जान लेते हैं मेंस डबल्स, वीमेंस डबल्स और यहाँ पे मिक्स डबल्स के बारे में। तो देखिए ये मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो जो वीमेन सिंगल्स यहाँ पे मिक्स डबल्स का टाइटल है, ये किसने जीता है, से सू वी ने जीता है, ताइवान से बिलोंग करती हैं। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे दूसरे इनके साथ जो प्लेयर हैं वो जैन जिलिंस्की, जो कि पोलैंड से हैं। यहाँ पे वीमेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है, तो टेलर टाउनसेंड, जो कि यूएसए से हैं, और कैटरीना सिनिकोवा, जो कि यूएसए से हैं। मेंस डबल्स का खिताब हैरी पैटन ने जीता है और हैरी हेलीवोरा ने जीता है, ठीक है। तो इनके देश का नाम आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आज का आखिरी यहाँ पर है ये यूएस ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये आखिरी अभी रिसेंटली में हुआ है, अगस्त महीने में इसका आयोजन किया गया, अगस्त सितंबर महीने में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यूएस ओपन जो है विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। क्यों? क्योंकि ये 1887 में स्टार्ट हुआ था विंबलडन, वहीं पे अगर यूएस ओपन जो है 1881 में स्टार्ट हुआ। महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए 1887 में इनको इंक्लूड किया गया। देखिए अगस्त सितंबर महीने में होता, जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि यूएस ओपन है तो ये न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया जाता है, यूएस में न्यूयॉर्क आता है। दोस्तों बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर है, वहां पे ऑर्गेनाइज होता है। देखिए किस कोर्ट में खेला जाता है, तो आप कोर्ट देख के समझ पा रहे होंगे, ये हार्ड कोर्ट है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन और यूएस दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। अब देखिए यूएस ओपन के विनर्स को देखें तो अभी हाल ही में मेन सिंगल्स टाइटल जैनिक सिनर ने जीता है। वहीं पे अगर वीमेन सिंगल्स टाइटल पूछा जाए आपसे, तो आरियाना सबलेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। देखिए फ्रेंड्स, यूएस ओपन के जो और भी विनर्स हैं, जैसे कि मेल्स डबल्स और यहाँ पे वीमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स, उनके नाम यहाँ पे जान लेते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं पूरा समझाऊंगा, उसमें देश का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, कोई भेदभाव नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो मेंस डबल्स है, मैक्स पार्सेल और जॉर्डन थॉम्सन दोनों ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, जिन्होंने मेंस डबल्स जीता है। वहीं पे अगर वीमेंस डबल्स, ल्यूड मिला किचेनोक, जो कि यूक्रेन से हैं, और जेलेना ओस्टापेंको लतीविया से हैं। मिक्स डबल्स में अन्ना सारा ईरानी और एंड्रिया वावासौरी, ये दोनों इटली से बिलोंग करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप रुकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, जो चीज़ आपको लगता है कि यहाँ पे आपको ठहरना है, आप ठहरिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यहाँ पर हमने पूरा अच्छे से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और यहाँ पे सारे ओपन को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्टडी गर एप्लीकेशन के बारे में एक बार बता दूं, फिर मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगाऊंगा। 40+ क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। बस मैं आपको बता दूं इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, आपको किस तरीके से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। जब आप ई बुक सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक्स मिलती है, टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, और यहाँ पे टेस्ट पास है। तो आइए ई बुक्स पे चलते हैं। तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज टॉपिक वाइज जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ आप यहीं से डाउनलोड करेंगे। मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, जनवरी से लेकर अगस्त, जनवरी से लेकर सितंबर तक की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जीके जीएस की जितनी भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितनी भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में बुक्स हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी। देखिए दोस्तों, आपको इस क्लास का टेस्ट भी देना है, जो आपको टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज एक यहाँ पे फोल्डर बना होगा, वहाँ पे आप जा करके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों हर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। जनवरी से लेके अगस्त तक पूरा अपडेटेड है। अगर आप रैंडम देना चाहते हैं तो रैंडम दे सकते हैं। टेस्ट पास है, 3000+ टेस्ट इसमें रखे हुए हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।
तो दोस्तों हमने थ्योरी को पढ़ लिया, हमने जान लिया किस प्रकार से एप्लीकेशन का यूज करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, जितने क्वेश्चन आएंगे उसको ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम किस खेल से रिलेटेड है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रैंड स्लैम है ये टेनिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम में कितने टेनिस टूर्नामेंट हर साल आयोजित किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं? देखिए हर साल ग्रैंड स्लैम में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, आपको याद रखना है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन कराने का जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? तो देखिए ITF है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1913 में हुई है, ये ITF की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मार्गरेट कोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, इन्होंने कितनी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है और 26 टाइम्स इन्होंने जीता है। सेरेना विलियम्स, ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो सेरेना विलियम्स ने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं, अब तक इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच ने मेल्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है, 24 ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने जीते हैं। स्टेफी ग्राफ जो कि जर्मनी से, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब यहाँ पे जीते हैं। राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम यहाँ पे जीते हैं? तो राफेल नडाल ने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम यहाँ पे जीते हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम यहाँ पे जीते हैं। देखिए साल की शुरुआत में सबसे पहला कौन सा ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है? तो सबसे पहला जो आयोजित होता है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1905 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और सबसे नया टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत दोस्तों याद रखिएगा 1905 से स्टार्ट हुआ है, 1905 से। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पर होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पर होता है फ्रेंड्स? मेलबर्न में ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, यानी मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने इस टाइटल को जीता। हाल ही में US ओपन भी जीता। ये किस देश से हैं? ये इटली देश से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का वीमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो इस टाइटल को आरियाना सबलेंका ने जीता है और ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं। किससे? बेलारूस से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा। जैनिक सिनर का संबंध किस देश से है? तो देखिए जैनिक सिनर जो है ये इटली से बिलोंग करते हैं। आरियाना सबलेंका का संबंध किस देश से है? तो आरियाना सबलेंका जो है ये बेलारूस की प्लेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो फ्रेंच ओपन जो है 1891 से शुरू हुआ है। ठीक है, फ्रेंच ओपन जो है 1891 से स्टार्ट किया गया है और आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन जो है जो लाल बाजरी या फिर मिट्टी वाले क्ले कोर्ट, आप इसे कहिए, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का सबसे ज्यादा खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल में सबसे ज्यादा खिताब राफेल नडाल ने जीता, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 2024 का। तो 2024 का जो फ्रेंच ओपन है इसे जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? वीमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता, जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं। कहाँ की हैं? ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। रोलैंड गारोस किस टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा नाम है? तो रोलैंड जो गारोस है इसका दूसरा नाम फ्रेंच ओपन है। कौन सा है? फ्रेंच ओपन है। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब से हुई, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है और 1877 में स्टार्ट हुआ, 1877 में। चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है।
विंबलडन ओपन यूनाइटेड किंगडम के किस स्थान पर खेला जाता है? विंबलडन जो है ये यूके में कहाँ पे खेला जाता है पूछा जा रहा है। तो देखिए लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। विंबलडन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वीमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो बारबोरा क्रिजिकोवा ने जीता है, और ये चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। कार्लोस अल्कराज का रिलेशन किस देश से है? तो कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन देश से बिलोंग करते, स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। बारबोरा क्रिजिकोवा का संबंध किस देश से है? अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो बारबोरा क्रिजिकोवा चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। यूएस ओपन की शुरुआत कब से हुई है? इन विच ईयर डिड यूएस ओपन स्टार्टेड? तो यूएस ओपन जो है 1881 में स्टार्ट हुआ है। चारों ग्रैंड स्लैम में दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन है। यूएस ओपन अमेरिका के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो अमेरिका में न्यूयॉर्क है जहां पर यह ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों ही हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। विंबलडन ग्रास कोर्ट में और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में। यूएस ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आरियाना सबलेंका ने जीता है। बेलारूस की प्लेयर हैं, ठीक है। किस देश की हैं? बेलारूस की प्लेयर है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मैं सिंगल्स टाइटल यहाँ पे जैनिक सिनर ने जीता है, ठीक है, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पूरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा जाते जाते। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। ई बुक्स में आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। जीके जीएस मंथली करंट अफेयर्स सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। इसी क्लास का आप टेस्ट देते रहिए, डेली करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके का, जो कि आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो फ्रेंड्स आप हर मंथ का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगस्त महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और प्यारे साथियों, एक स्टैटिक जीके बुक हमने लॉन्च की है, तो इसमें प्लानिंग ये है कि हम आपको पेज नंबर देंगे, उससे रिलेटेड टेस्ट हमारे एप्लीकेशन में होंगे। तो डेली टेस्ट होंगे, हम आपको केवल एक पन्ना पढ़ने को देंगे, आप पढ़ के आएंगे, आप टेस्ट देंगे और अपना स्कोर यहाँ पे जानेंगे। तो इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया सेकेंड लाइन में, और कमेंट बॉक्स पे भी दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।